जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, पितरों के बारे में हम आपको आज जो जानकारी देने जा रहे हैं, वे जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण तो है ही है, पर आप यदि उस जानकारी को प्रयोग में लाएंगे, जीवन में कभी पितृदोष नहीं बनेगा। दोस्तों, पितरों के बारे में मैं 3 छोटी-छोटी बातें बताऊंगा, पर इन 3 बातों का आप स्मरण हमेशा कर लिया करें। सबसे पहली बात, अपने पितरों को अकारण दोष ना लगाएं। अक्सर देखा गया है कि जब घर में कलह होता है, काम नहीं बनते हैं, कर्जा बढ़ गया है, विवाह शादी नहीं होती है, रोग घर में बढ़ने लग गए हैं, पैसे का आना ही नहीं होता, समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं, तो आपके पास एक ही काम हुआ करता है कि आप अपने पितरों पर दोषारोपण कर देते हैं कि हम पर पितृदोष बना हुआ है। इस धारणा को थोड़ा बदलें दोस्तों। अब कम से कम नहीं तो आप उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक अलग बात है, पर कर सकते हैं ठीक है, लेकिन इस धारणा पर ना जाएं, क्योंकि जब आप पितरों पर दोष लगा देते हैं तो पितृदोष अपने आप ही बनने लग जाता है। इससे बचें। और दूसरी बात एक याद रखा करें कि हमारे पितृदेव दयालु हैं, कृपालु हैं, हम पर सदा दया रखते हैं, वे हम पर कभी नाराज नहीं होते, वे हमारे घर के ही सदस्य हैं और सदा ही उनकी कृपा से ही हमारा जीवन चलता है। इस प्रकार की धारणा अपने मन में अवश्य बिठा लें दोस्तों। यह बहुत जरूरी हुआ करता है कि पितरों के प्रति अपनी मान्यता है कैसी। और तीसरी बात, बस यह तीसरी बात और ध्यान में रख लेना, और आपको यह स्मरण करना है कि मेरे पितृदेव बलवान हैं, वे शक्तिशाली हैं, वे किसी बाहर की शक्ति से दबने वाले नहीं हैं, वे किसी दूसरे प्रेत के दबाव में नहीं रह सकते हैं, उनमें इतना बल है। मेरे पितृदेवों को ना कोई मंत्र के द्वारा, ना तंत्र के द्वारा, ना यंत्र के द्वारा बड़े से बड़े सिद्ध भी नहीं बांध सकते हैं। दोस्तों, यह 3 बातें जो मैंने बताई हैं, यह अपना ख्याल इस प्रकार से बना लें। वैसे तो जो बातें मैंने बताई हैं, यदि ये 3 बातें ही यदि रोज आप स्मरण करते हैं तो समझ लेना पितृ दोष कभी बनेगा ही नहीं। और पितृ दोष तो क्या, पितृ हमेशा आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे ही बरसाएंगे। अब दोस्तों, आ जाता हूं मैं अपने प्रयोग पर। छोटे छोटे प्रयोग में बताया करता हूं दोस्तों। अब पितरों के संबंध में पहले मैं इन्हें एक रोटी के टुकड़े को यहां पर रखें। दूसरा प्रयोग बताया कि चाय पीते हुए आप इस प्रकार से आकाश में 3 बार छींटे लगाएं। और दोस्तों, तीसरा जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं वह है, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, 1 गिलास पानी यहां पर डालें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बताने वाला हूं। हमारे पितृदेव हमारी दिनचर्या से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं कि हमारी दिनचर्या है क्या। आप उन्हें साल भर में याद करें, 6 महीने में याद करें, दोस्तों यह एक अलग बात हो जाती है, लेकिन हमारी जो दिनचर्या है उस दिनचर्या को हमारे पितर रोजाना देखते हैं। इसीलिए मैंने 2 वीडियो पहले बनाए थे कि रोटी के टुकड़े को कहां पर डालें, वो एक वीडियो था, और चाय को पीते समय क्या करें, यह भी एक वीडियो था।
नहीं देखा हो तो इसमें मिल जाएगा। चलो कोई बात। दैनिक दिनचर्या में दोस्तों सबसे पहले आता है और व्यक्ति सुबह उठते ही जल ग्रहण करता है। अब यह एक रूटीन की बात है कि पहला कार्य व्यक्ति का होता है जल ग्रहण करना। और यह जल जो आप रोज ग्रहण करते हैं, ये आप अपने पितृदेवों को तर्पण के लिए कभी साल भर में देते हैं, और वो भी कोई साल भर में भी नहीं दे पाता है, फिर कहते हैं कि पितृदोष बन गया है। दोस्तों, इस दिनचर्या को आप अपने पितरों के प्रति लागू करते हैं। अगर ये दिनचर्या अपने पितरों के प्रति रोजाना लागू होगी तो जीवन में कभी पितृदोष बनेगा ही नहीं। जब जल हम ग्रहण करते हैं तो जल पितृदेव भी ग्रहण करते हैं। और बस करना क्या है, इतना सा प्रयोग है कि घर में से कोई भी व्यक्ति अब सुबह उठता है तो अपने पानी पीने से पहले अपना हाथ धोए, और हाथ धोने पर जहां से भी वह पानी पीता है, अब यह जरूरी नहीं है कि वह पानी कहां से पीता है। अपने पास मिट्टी का पात्र भी हो सकता है, स्टील का पात्र भी हो सकता है, सीधे आरे में से भी पी सकते हैं। आप जहां से भी पानी पीते हैं उसमें से अपना हाथ धोने के बाद एक गिलास जल पहले भर लें। बस अपने पास में गमले हुआ करते हैं और गमलों में पेड़ पौधे होते हैं, और यदि गमले नहीं हो, पेड़ पौधे भी नहीं हो, तो आसपास में दरवाजा खोलते ही कोई ना कोई छोटा या बड़ा पेड़ मिल जाएगा। बस आपने दक्षिण की ओर मुख करके और उस गिलास को धार बांधते हुए उस वृक्ष में डालना है। इतना सा काम है दोस्तों, और धार बांधते हुए बोलना है, ओम श्री पितृदेवाय जलम समर्पयामि नमः। ऐसा 3 बार बोलना है दोस्तों। धार बांधते हुए 3 बार बोल देना। अब इसमें तो आपका कुछ जाता नहीं है ना दोस्तों, सीधा यह जल पितरों के पास में पहुंचता है। अब इस चीज की आप शंका ना करना कि यह जल ताजा नहीं है या यह जल कैसा है वैसा है, इस पर ध्यान देना ही बंद कर देना। बस जो जल आप पीते हैं उसमें से पहले अपने पितृदेवों को इस प्रक्रिया के द्वारा जल समर्पित कर देना दोस्तों। और घर में से चाहे कोई एक सदस्य ही कर दे, पूरे घर का पितृदोष खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कर लेना। अच्छा लगता है, आपकी बुद्धि मानती है तो अवश्य कर लेना। अपने यार दोस्तों को बता देना। थोड़ा और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। फिर आप ये पूछेंगे कि ये करना कब से है। कभी से प्रारंभ कर देना। कितने दिन करना है, कितने ही दिन कर लेना, अच्छा लगे करते रहना। कभी भूल जाए तो चिंता भी ना करना, भूल चूक में सारी चीजें माफ हुआ करती है। पर दोस्तों, आप इसका रिजल्ट देख लेना, आपके ऊपर कभी पितृदोष नहीं बनेगा, घर में सारे कार्य बनने लग जाएंगे, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।